नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल को जो 2024 के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनमें 40 शिफ्टों में जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके जो 65 क्वेश्चंस हैं 20 फरवरी से लेके 1 मार्च तक सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है जो सत्याशोधक समाज है उसकी स्थापना किसने की या उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे ज्योतिबा फुले। ये कहाँ से रिलेटेड है? ये है महाराष्ट्र से। एक शिफ्ट में ये भी पूछा गया था कि ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो वो है महाराष्ट्र। उसके बाद आता है गांधी जी का चंपारण आंदोलन डैश के लिए था? तो ये था नील मजदूरों की समस्या का समाधान करने के लिए। ठीक है। जो अशोक है उसने कलिंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा? तो उसने लड़ा था 261 ई पूर्व, मतलब 261 ईस्वी में। यह आपसे ये भी पूछता है कि अशोका ने जो है वो किस युद्ध के बाद जो है वो अपना लिया था? तो वो अपनाया था कलिंगा वॉर के बाद। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अमृतसर संधि है उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1809 ईस्वी में अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो पूना पैक्ट है उस पर हस्ताक्षर कब किए गए? या आपसे पूछ लेगा कि पूना पैक्ट का वो बताओ ईयर। तो वो है 1932, 24 सितंबर 1932। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसका आयोजन किसके विरोध में किया गया था? तो जो रोलेक्ट एक्ट आया था उसके विरुद्ध किया गया था। रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में। ठीक है। उसके बाद है सरोजनी नायडू कांग्रेस में अध्यक्ष कब बनी थी? ये बनी थी 1925 में। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष, तो वो कौन है? सरोजनी नायडू। अगर आपसे भारतीय पूछा जाए कि भाई पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वो है सरोजनी नायडू। अगर आपसे पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है। उसके बाद है जो मौर्य साम्राज्य है उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्या किया था? सत्याग्रह। ठीक है। उसके बाद यंग बंगाल आंदोलन कब से शुरू हुआ? 1826 से। जो यंग बंगाल आंदोलन है वो कब से शुरू हुआ? 1826 से। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है रावी रिवर। किसके ऊपर है? रावी रिवर। आप ऐसे याद रख लेते। एच आर मतलब हरियाणा, एच से हड़प्पा, आर से रावी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। और इसी कमीशन के तहत जो लाला लाजपत राय हैं उनकी लाठीचार्ज में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद है पूर्ण जागरण की व्यवस्था किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन रॉय ने। कच्छ के रण में पानी के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? धोलावीरा। जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसमें धोलावीरा उसमें। ठीक है। दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी? 1930 में की गई थी दांडी मार्च। क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन था वो भारत कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहदार्थ। कौन था? बृहदार्थ। दूसरे एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? 1852 में हुआ। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो वो था बौद्ध धर्म का। ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने कांग्रेस से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 उसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद है इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था 1931 का, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी 1931 की, उसमें उन्होंने भाग लिया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास हैं ने स्वराज पार्टी का गठन कब किया? 1923 में। मैगस्थनीज में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी इंडिका। उसके बाद है लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप। उसके बाद है धम्म शब्द किस राजा द्वारा प्रयुक्त किया गया था? सम्राट अशोक।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1928 में। और इसी बारदोली सत्याग्रह के तहत जो गुजरात की महिलाएं थी उन्होंने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। उसके बाद है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था पुष्यमित्र शुंगा। कौन था? पुष्यमित्र शुंगा। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? राजस्थान से। उसके बाद है जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने नाइटहुड यानी सर की उपाधि त्याग दी थी? तो या वापिस कर दी थी, वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वराहा मिहिर की पंच सिद्धांति को कितने भागों में विभक्ति थी? 5 में। भगत सिंह और बुडकेश्वर दत्त ने किस असेंबली पर बम फेंका था? सेंट्रल असेंबली पर। उसके बाद है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। उसके बाद है विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे 1861। जातिगत जनगणना कब से शुरू हुई? 1872 से शुरू हुई थी। अशोक के अभिलेख किस भाषा की लिपि में मिले थे? तो ये मिले थे ब्राह्मी लिपि में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 में। रोलेट एक्ट, देखो हर शिफ्ट में रोलेट एक्ट से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। रोलेट एक्ट पारित होने की में ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1878 में। ठीक है। द फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक किसने लिखी? भगवती चरण बेहरा। संविधान सभा की स्थापना 1946। महात्मा गौतम बुद्ध को कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो जो पीपल का पेड़ था उसके नीचे। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामास्वामी नैयर। उसके बाद फिर से क्वेश्चन पूछा गया रोलेट एक्ट 1919। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना है। 1930 में गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च शुरू किया था नमक्कर के लिए। महावीर स्वामी कौन से जैन तीर्थकार थे? जो 24वें जैन तीर्थकार थे। उसके बाद है भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियत जनगणना किसने करवाई थी? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड लिटन ने शस्त्र अधिनियम कब पारित किया? 1878 में। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व। भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। चंद्रगुप्त मौर्य के पोता कौन था? सम्राट अशोक। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफार खान। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक किसका युग था? तो ये था वैदिक युग। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। लोहे पाषाण में सबसे पहले मनुष्य ने किसका उपयोग किया था? कुल्हाड़ी का। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के कंप्लीट हुए सभी 40 शिफ्टों के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।